अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनली ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक ही दिए हैं और कह दिया है कि जनाब आप ही जीते हो, हम हार चुके हैं, हम ये युद्ध बंद करते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि आखिरकार इस युद्ध को किसने बंद कराया? क्या मोदी ने बंद कराया कि किसी और ने बंद कराया? क्योंकि जिस दिन ये पूरा का पूरा न्यूज आता है उसी दिन ही प्रधानमंत्री मोदी संसद में खड़े होकर इस पूरे युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि लगभग 2 बार कोरोना की स्थिति, वो पूरे देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि जैसा कोरोना में हुआ था ना वैसा हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई महामारी आएगी कि ईरान और अमेरिका की वजह से हो सकता है? और क्या मोदी ने इस युद्ध को रुकवाया? क्योंकि वो खुद कहे थे कि मैंने एक नहीं बल्कि 2 बार सबसे बात कर चुका हूं। आइए देखते हैं आखिरकार क्या हुआ था। यार देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल ये युद्ध अभी कुछ दिन के लिए बंद हो चुका है ऑफिशियली रूप से, लेकिन ट्रंप ने अभी सीज फायर की बात नहीं कही है। ट्रंप ने अभी ये नहीं कहा है कि हाँ ये युद्ध बंद ही हो चुका है, लेकिन ट्रंप ने ये कह दिया है कि अभी हाल फिलहाल ईरान और हमारे बीच में अच्छी बातचीत हो रही है और खुशी वाली बातचीत हो रही है। यहाँ पर ईरान जो है और अमेरिका जो है वो दो के दोनों आ चुके हैं टेबल पर और बातचीत करने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये ट्रंप का कहना है। और ट्रंप का ये भी कहना है कि अब हम उनकी जो ऑयल रिफाइनरी थी, उनके जो पावर प्लांट थे और जो उनके एनर्जी थे इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अब अटैक नहीं करेंगे। ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप का कहना यह भी है कि 5 दिन तक कोई युद्ध नहीं होगा, यानी कि इस पूरे हफ्ते कोई युद्ध नहीं होगा। उसके बाद जो निर्णय निकलेगा तब डिसाइड होगा कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर युद्ध को एक बार रोका गया है तो दूसरी बार क्या चालू किया जा सकता है? और ये युद्ध को रोका क्यों गया? देखो यार, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाल फिलहाल आपके ट्रंप की ना हालत एकदम खराब हो चुकी है। इस युद्ध के कारण, बेफालतू में इस युद्ध में कूदने के कारण आपके ट्रंप का लगभग 100 बिलियन के करीब, जी हाँ, मतलब जितने आपके अंबानी की नेटवर्थ है ना उतना तो इस बंदे का नुकसान हो चुका है, $100 बिलियन के करीब। क्योंकि अभी कल परसों इस बंदे का नुकसान हुआ था, इसका नहीं मतलब अमेरिका का पूरा नुकसान हुआ था इस युद्ध के कारण 75 से 76 बिलियन के करीब। 1-2 दिन के बाद ये 100 बिलियन पहुंचने ही वाला होगा। तो आप मान सकते हो 75 से 100 बिलियन के करीब नुकसान हो चुका है। और कई बड़े जो इकोनॉमिस्ट है वो बता रहे हैं कि ये अमेरिका गलत बता रहा है, इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है अमेरिका का। अब आप सोच सकते हो कितना नुकसान होगा। नुकसान कैसे हुआ? अरे ईरान ने थर्ड रडार सिस्टम ठोक डाला। 1-1 बिलियन का तो केवल रडार सिस्टम था, वो सब उड़ा डाले। वो भी एक तो नहीं, कईयों उड़ा डाले। उसी के साथ साथ अमेरिका ने अपने इतने हथियार को इस्तेमाल कर लिया था, इतने फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर लिया था, उन सब का नुकसान और उन सब की भरपाई कौन करेगा? तो इस तरीके से बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को होते चला जा रहा था, खास करके मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसने अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखे थे। अमेरिका यानी कि ट्रंप ने कहा था इस युद्ध को हम 2-4 दिन 5 दिन में खत्म कर देंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी भूल यही थी कि जो उसने वेनेजुएला को उठवाकर ये सोचा कि ईरान भी वेनेजुएला ही है, वहां पर तुरंत युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान का रियल मर्द से पाला पड़ा तो पता चल गया कि भाई साहब अमेरिका भी किसी खेत की मूली नहीं है और इनको घुटने टेकने के अलावा अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो ये बात सही है कि अगर ईरान अमेरिका के करीब होता तब आराम से अमेरिका लड़कर खत्म कर सकता था, लेकिन यहां पर अमेरिका बहुत दूर पड़ जाता है। इस वजह से इस युद्ध को जीतना इसके लिए बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो ईरान के पास यही है कि उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो पूरी दुनिया को तंग कर सकता है केवल उसको बंद करके। और हाँ, यहां पर ट्रंप ने भाई साहब कहा है 5 दिन के लिए, लेकिन इजराइल ने नहीं कहा है। जी हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, इजराइल ने नहीं कहा है। इजराइल इस युद्ध को कभी भी नहीं बंद करेगा, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर ये युद्ध बंद हुआ तो कुछ दिन के ही अंदर ईरान अपना न्यूक्लियर बम बना लेगा, और अगर न्यूक्लियर बम बनाया तो उसका पहला टारगेट ही इजराइल होगा। तो इजराइल फिर खत्म, क्योंकि इजराइल कितना भी मजबूत हो, आपने देखा इस युद्ध के अंदर इसका आयरन डोम भी फेल हो जा रहा था, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। थर्ड रडार सिस्टम को तो उड़ा दिया जा रहा था केवल 15-16 लाख के ड्रोन से, शहीद ड्रोन नाम था उसका। तो इससे यह जाना जा सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम अभी उतने एक्यूरेट नहीं हुए जितने होने चाहिए, क्योंकि उनसे भी तगड़ी मिसाइलें हो चुकी हैं। अब उसी मिसाइल के अंदर भरकर एटम बम दगा दिया जाएगा, और इजराइल कितना ही बड़ा है,
एक के दाम स्वाहा हो जाएगा। कितना भी मजबूत हो, अगर आपका क्षेत्रफल छोटा है तो आप खत्म हो सकते हो। वही इजराइल की भी पूरी पूरी कंडीशन है। इस वजह से इजराइल ने भी युद्ध नहीं रोकने कहा है। आपके ट्रंप ने भले कहा है कि 5 दिन तक अभी बातचीत होगी, उसके बाद जो निर्णय आएगा फिर डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर ये केवल युद्ध अमेरिका तक सीमित होता ना, तो अमेरिका इसको काफी आराम से निपटा देता। लेकिन इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ना ऑयल का प्राइस उछाल मार दिया था। उसी के साथ साथ पूरी दुनिया का शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट गिरना चालू हो गया था। लोगों के पैसे डूबने चालू हो गए थे। लोग अफरा तफरी में आ चुके थे कि अरे हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। कुछ लोगों ने एसआईपी की थी, कुछ लोगों ने गोल्ड सिल्वर पर लगा थे, कुछ लोगों ने ईटीएफ्स खरीदे थे, कुछ लोगों ने कई कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। उन लोगों ने सोचा था कि इस समय आएगा, हम निकाल कर कुछ काम करा लेंगे, घर बनवा लेंगे, बेटी की शादी कर लेंगे या कोई अन्य काम कर लेंगे। लेकिन उन सब का इन्वेस्टमेंट डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से आपके ट्रंप के जोर पड़ा। ट्रंप के जैसे कांखने कूदने लगा तो कहा कि भैया चलो थोड़ी दिन रुक जाते हैं। इसी ही बीच आपके मोदी साहब का भी कुछ ऐलान आ चुका था। मोदी साहब ने संसद में खड़े होकर इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के बारे में चर्चा की। जो लोग कह रहे थे कि मोदी आखिरकार खुलकर चर्चा क्यों नहीं करते, आज पूरी चर्चा कर दी थी। इस पूरे भाषण के अंदर मोदी जी की कुछ ऐसे 3-4 बातें थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो बतानी चाहिए। जैसे कि काफी लोग ये सोचते हैं कि जो भारत है, वो भारत अगर कहीं युद्ध हो गया तो भारत टूट जाएगा। भारत एक ऐसी कंट्री है जिसको खाने पीने के लिए कभी भी कुछ बाहर से नहीं मंगाना पड़ता। भारत के बल्कि किसान इतना उत्पाद कर देते हैं कि वो बाहरी कंट्री के अंदर भेजते भी हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो भारत के अंदर खेती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नॉर्मल सबके लिए खाने पीने के लिए हो जाता है और बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन भारत में अगर आप देखोगे, खाद मंगाने की ज़रूरत थोड़ी बहुत पड़ जाती है। और बहुत ज़्यादा खाद अगर आप देखोगे तो उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, उसी खाड़ी देश से लगभग आता है। इस वजह से जो खाद, जो यूरिया है, जो 300 रुपये बोरी मिला करती है, वो भारत के अंदर अभी भी 300 रुपये बोरी है और कहीं कहीं तो सस्ती है। अरे जहां महंगा दे रहे होंगे, जान जी वो ब्लैक में ही दे रहे हैं, थोड़ा बढ़ा कर दे रहे हैं। लेकिन गाँव में सोसाइटी बनी रहती है, अरे मतलब एक कहीं रूम रहता है, वहां पर सरकारी खाद मिलती है, वहां जाओगे ना तो आपको सस्ती मिलेगी। 300 रुपये बोरी से कम ही, मतलब 300 रुपये से कम ही में ही बोरी आपको मिल जाएगी, पूरी एक यूरिया की खाद जो बोरी होती है पीली कलर की। लेकिन अगर अन्य देशों में देखोगे तो 3-3 हजार रुपये जा चुकी थी। ये मैं नहीं, आपके मोदी साहब कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर भी युद्ध हो जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिसको खाने पीने के लिए लोग यहां पर मरेंगे नहीं भूखे। हाँ, ये बात है कि जो जरूरतें हैं जैसे गाड़ी, मोटर और बाकी अन्य चीजें, उसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन खाने पीने में सरकार कभी दिक्कत नहीं आने देगी। कोरोना आया था, दुनिया के अंदर सप्लाई चेन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, लेकिन भारत के अंदर खाने पीने के लिए किल्लत नहीं आई थी। अन्य देश के अंदर होते ना, हालत खराब हो जाती, 2 वक्त की रोटी भी सोचनी पड़ती कि आखिरकार कहाँ से लें। क्योंकि कई सारे देश है जहां पर खूब ठंड पड़ती है, वो चावल नहीं उगा सकते। भारत के अंदर चावल, गेहूं सब कुछ उगा सकते हो, यहां तक कि ठंडी वाला चीज भी, गर्मी वाला चीज भी, बरसात वाला चीज भी, सब कुछ। तो भारत के अंदर ऐसी दिक्कत जल्दी नहीं आती। ये सारी चीजें आपके मोदी ने बताई। मोदी ने फिर अंत में एक ऐसी बात कही जो सबको शक में डाल दी। मोदी ने कहा कि मैंने ईरान से भी और बाकी अन्य नेताओं से 2-2 बार बातचीत की है, और बातचीत करने के बाद हमने कहा कि थोड़ा शांति बनाइए, और ताकि जो ये वैश्विक चैन है, जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो रुकने ना पाए। और फिर लोग कह रहे हैं कि मोदी के बात करने से युद्ध रुक गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी ने काफ़ी समय पहले ही बात कर ली थी कि हाँ चलिए बात कर लेते हैं, ताकि भारत के जो जहाज़, अभी लगभग 28 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, वो निकलने की ताकि कोशिश करें। भारत के लगभग 700-800 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उस नाव पर, जो नाव चलाएंगे वो ताकि आ सके। भारत के 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का तेल अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा है, ताकि वो आ सके और भारत वापस से तेल खरीद सके, बेच सके। इन सब को लेकर भारत ने बात की थी, और भारत ने कहा था कि यार थोड़ा शांति समझौता करो और थोड़ा शांति के राह पर चलो, तभी कल्याण है। नहीं तो इस लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। लड़ाई करने को हम भी पाकिस्तान से कर सकते हैं, लेकिन उसका भी नुकसान होगा तो हमारा भी नुकसान होगा, तो हमें क्यों अपना नुकसान कराना। तो लोग फिर सवाल करने लगे कि मोदी की वजह से बंद हो गया, इनकी वजह से हो गया, उनकी वजह से हो गया। नहीं यार, अभी युद्ध बंद भी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन मोदी साहब ने जो अभी काम किया इंटरनेशनल लेवल पर, वो काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन मोदी, अगर आप देखोगे ज़मीनी स्तर पर रोड बाकी अन्य चीज़ें देखोगे, वही थोड़ा अगर ठीक ठाक करवा देते ना,
तो काफ़ी अच्छा हो जाता मोदी जी। मतलब आपको राष्ट्रीय लेवल पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा पहचानने लगते और इंटरनेशनल लेवल पर तो आप अपनी पहचान बना ही चुके हो। अगर नीचे लेवल पर जो ये एग्ज़ाम होते हैं, ये जो मतलब लीक हो जाते हैं एग्ज़ाम, ये जो रोड पर गड्ढे में लोग हर दिन मारे जाते हैं और ये जो सरकारी काम बहुत धीरे होने लगा, अगर ये थोड़ा बहुत ठीक करा देते मोदी साहब तो आई थिंक काफ़ी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस युद्ध के अंदर क्या ट्रंप हार रहा है कि जीत रहा है? अरे बिल्कुल हार रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मैं बात कर रहा था, जहां पर भारत के कई सारे जहाज फंसे हैं। भारत ने ईरान से बात की थी तो ईरान ने कम से कम 2 जहाज को छोड़ दिया था। अब कहा जा रहा है कि और भी जहाज को छोड़ा जाएगा। ईरान कह रहा है कि हम केवल इंडिया के लिए एक नया रास्ता बनाएंगे और वहां से इंडिया का जहाज को भेजेंगे, जहाज को लाएंगे। सोच कर देख लीजिए कि भारत का कितना प्रभाव है। लेकिन ट्रंप ने जैसे ये अनाउंस किया कि 5 दिन के लिए युद्ध को बंद किया जाएगा, तो जो 120 प्रति डॉलर ये ऑयल चल रहा था वो $90 प्रति बैरल आ चुका था। ये एक बैरल होता है जो काला सा कंटेनर है, उसे बैरल कहा जाता है। तो पहले 120 चला था, अभी वो $90 आ गया। मतलब अगर आपको एक बैरल खरीदना तो आप $90 में खरीद सकते हो। क्या ये $90 कम हो चुका है? नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले 70-80 चलता था, ये 90 भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब में अभी भी थोड़ी बढ़त है। लेकिन अब ईरान का कहना है कि यह युद्ध तभी खत्म होगा जब ईरान की ये 3 शर्तें मान ली जाएंगी। एक शर्त यह है कि हमें परमाणु बनाने दिया जाए, क्योंकि हम अपने रक्षा के लिए और हम अपने खुद एनर्जी के लिए बनाएंगे। दूसरा चीज, हमें यूरेनियम इनरिचमेंट करने दिया जाए। तीसरी चीज, हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका कर दे, तो हम ये युद्ध रोक देंगे। और अमेरिका ये 3 की तीनों चीज को नकार चुका है और इन 3 के तीनों चीज को नहीं मानेगा। इसी वजह से अमेरिका ने सबसे पहले उनके न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया, ताकि जहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा है, जहां यूरेनियम को ऐसा बनाया जा रहा ताकि उसको परमाणु बम में लगाया जा सके, उसको तबाह किया गया और बाकी अन्य ठिकानों पर हमला किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी अमेरिका ने कुछ साल के अंदर जितना युद्ध लड़ा है, उस युद्ध से अमेरिका का $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के जीडीपी का 2-3 गुना उतना केवल अमेरिका युद्ध में खर्च कर चुका है। अब आप सोच कर देख लीजिए। इस वजह से अमेरिका को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के सामने अभी जो कर्ज का पहाड़ है वो भी खत्म नहीं हुआ है। जितनी उसकी जीडीपी नहीं, उससे ज्यादा तो उसके ऊपर कर्ज है। 30-35 ट्रिलियन की उसकी जीडीपी है, तो 35 ट्रिलियन से ज्यादा कर्ज है, तो उसको कर्ज भी चुकाना है। अगर पैसे वो इस युद्ध के अंदर अपने हथियार को गवाकर, अपने लोगों को गवाकर खर्च कर देगा, तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत अमेरिका के ऊपर आएगी इसलिए क्योंकि तब वो कर्ज नहीं भर पाएगा और फिर वापस से एक बार मंदी की ओर दुनिया जाने लगेगी। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोरोना जैसी स्थिति भी आ सकती है। क्या पता अगर ये युद्ध लंबा चला तो इससे जो तेल की कीमत है और बाकी अन्य चीज की कीमत है, जैसे कोरोना में काफी दिन तक शेयर मार्केट गिरता चला गया था, क्या पता इस टाइम भी वैसा होता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान मतलब तो नहीं किया, लेकिन इसका इशारा दे दिया है कि कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है। हाँ, ये नहीं कि लॉकडाउन लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। शेयर बाजार के लिए और बाकी अन्य चीजों के लिए ये कहा है। बाकी अब ये कहां तक होगा, कहां तक नहीं होगा, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ही जाने। लेकिन अगर बड़े लोग कुछ कहते हैं तो वो होता हुआ दिखाई देता है। बाकी अब आप बताइएगा इस सब चीजों पर क्या सोचते हो। लेकिन अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।